नमस्कार अपना न्यूज। परिचालक भर्ती 2024 को लेकर पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की जन सुनवाई कार्यालय में पहुंचे, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा को अपनी समस्या बताई थी, लेकिन उसके बाद निस्तारण नहीं होने के बाद आज कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर अभ्यर्थी पहुंचे। क्या इनकी कुछ मांगे हैं, एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ किस मांग को लेकर अभी आज कार्यालय जाएंगे और आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अशोक सैनी है। अभी हमारी यहाँ पे आलोकराजी से आए हैं कि हमारा जो रिजल्ट है इसको थोड़ा डिले किया जाए। हमारी सरकार से लगातार वार्ता चल रही है कि अभी जो भर्ती निकली है केवल मात्र 500 पदों पे लिखनी है, क्योंकि इसमें बजट घोषणा थी वो 1650 पदों पे थी। तो हम सरकार से बार बार बात कर रहे हैं, हमसे आश्वासन मिल रहा है कि इसमें पद वृद्धि की जाएगी। आज भी हमारी कैबिनेट मंत्री जी, परिवहन मंत्री है, उनसे सचिवालय में मीटिंग है। हम यहाँ से जाने के बाद वहीं पे जाएंगे। तो अभी हम सरकार जब पे आलोकराजी से मांग करने आए, उनको ज्ञापन दिया है कि इसमें थोड़ा रिजल्ट है उसको डेट डिले किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक पदों की जो वृद्धि है वो हो जाए। इस भर्ती को लेकर आप बीजेपी कार्यालय जन सुनवाई कार्यालय में पहुंचे, जहाँ पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से बात हुई थी। क्या कुछ बात हुई? किरोड़ीलाल जी से हमसे उन्होंने सकारात्मक पक्ष रखा था और उन्होंने आज हमको फिर मीटिंग के लिए बुलाया। उधर जाएंगे हम, उन पर फिर विश्वास है हमको कि इसमें सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएगी। सरकार ने बजट घोषणा में 1650 पद वृद्धि की जो उन्होंने कहा गया था, लेकिन उन्होंने फैक्चुअल नहीं बताया कि उन्होंने वो आगे कैसे इस भर्ती में पद वृद्धि करेंगे। ये तो सर देखो डिपेंड करता है कि परिवहन मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं। हम तो उनसे बार बार इसी रिक्वेस्ट को दोहरा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अब आज तो उनसे फिर से मीटिंग है हमारे सचिवालय में, वहाँ पर जाके पता लगेगा, देखते क्या होता है। देखिए, इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे, आखिर इनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी कार्यालय पहुंचे, यहाँ से सीधे मंत्री आवास पहुंचेंगे। आखिर क्या कुछ रहने वाला है मैं थोड़ा सा और जान लेता हूँ। भैया, क्या नाम आपका? कहाँ से आए आप? मैं कोटपुतली से आया हूँ सर। इस मांग को लेकर आज इसी मांग कर्मचारी चयन बोर्ड में तो इसलिए आए हैं कि सर हमारे एक्ट इसको डिले किया जाए थोड़ा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो जाए। और पदवृद्धि के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीने से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पद बढ़े। तो मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। सुबह किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि आप सचिवालय आइए, वहाँ मिलते हैं और बात करेंगे। और उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है कि आपकी पदवृद्धि होगी। इस भर्ती को लेकर आप किन अधिकारियों से मुलाकात करें? अभी तक तो मतलब बहुत से MLA लोग हैं, उन्होंने भी पत्र लिखे हैं परिवहन मंत्री। नाम बताएं। जैसे मनीष यादव हो गया, रविंद्र भाटिया हो गया, चंद्रकांता मेघवाल हो गई, और भी बहुत लोग हैं। मतलब कि सबने लिखा है, मतलब 40-50 MLAs ने पत्र लिखे हैं कि इसमें मात्र 500 पद दिए हैं, क्योंकि जो ऊँट के मुंह में जीरा है। मतलब इतने कम पदों में क्या होता है। और बहुत दिन से 12 साल से भर्ती नहीं आई है अभी तक। तो 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। इतने दिन से लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हैं, तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि उसमें सरकार का टाइम और पैसा बचेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है परिवहन मंत्री जी से और मुख्यमंत्री भजनलाल जी पे मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन भी है कि वो इसमें पदवृद्धि करेंगे और इन सब युवा बेरोजगारों को सौगात देंगे। कैसे देखते हैं? डबल इंजन की सरकार है, सरकार से आप मांग करें कि भजनलाल सरकार पर आपको विश्वास आपने कहा है, क्या लगता है पदवृद्धि आपकी की जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पदवृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 500 पद हैं जो बहुत कम हैं। तो आगे इसमें क्या है कि सरकार को यदि दूसरी वैकेंसी करवाती है अभी जस्ट, तो उसमें सरकार का पैसा और समय दोनों बचेगा। और भजनलाल जी जिस तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी सरकार के हाल ही में 2 साल पूरे हुए हैं, उस पर भी मतलब मंत्री जगह जगह जन सुनवाई कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने अपना पक्ष रखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ज़रूर इस बात को, इस मुद्दे को रखेंगे कि उनकी पदवृद्धि हो हमारी। अभी यहाँ से अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अभी तो आगे रणनीति ये है कि हम यहाँ से RS बोर्ड से हम सीधे सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में किरोड़ीलाल जी मीणा से मिलके और परिवहन मंत्री जी से मीटिंग है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। पहले भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था कि आपका कार्य प्रगति पर है, ज़रूर आपकी पदवृद्धि होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्य जल्दी होगा। 12 वर्ष का लंबा इंतजार और पदवृद्धि की मांग तेज हो गई परिचालक भर्ती में। कैसे देखते भैया? क्या नाम आपका? मुकेश कुमार चौधरी। कहाँ से आए? शाहपुरा। आज किस मांगों को लेकर आप कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे? सर, हमारी सभी की मांग यही है कि रोडवेज डिपार्टमेंट 50% से भी ज़्यादा खाली पड़ा है और जनहित में जनहित यानी जन भावना को देखते हुए इसमें पदों की बढ़ोतरी करना बहुत कंपलसरी बात है। यानी कि 3600 पद खाली हैं परिचालक के और रोडवेज बसें लगभग बहुत रूट बंद पड़े हैं। डिपार्टमेंट खाली होएगा तो बसें नहीं चलेंगी तो प्राइवेट वाले दादागिरी करेंगे, जनता परेशान होएगी। 2-3 साल बाद में
विभाग बंद होने के कगार पर आ जाएगा, स्टाफ नहीं होगा तो बंद होएगा, तो जनता त्राहिमाम करेगी और सरकार के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, नेगेटिव मैसेज होएगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर छोड़ो, ये बस नहीं मिलेगी आने जाने के लिए लोगों को, तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनेगा? ये तो बहुत नकारात्मक बात हो जाएगी फील्ड में। दूसरी चीज़ है, ये जैसे 1000 पद बढ़ाते हैं वो भी कम है, कम से कम 1500 पद तो बढ़ने चाहिए इस वैकेंसी में। तो फिर डिपार्टमेंट आगे लंबे समय तक चलता रहेगा और अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए भी वैकेंसी की मांग करेगी प्रजा, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। आपने कहा कि रोडवेज बसों के लिए रूट खाली है, हाँ। सरकार अपने बेड़े में नई बसें शामिल कर रही है, कैसे? सर जी, वो इस टाइम एमडी साहब आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, नई बसें खरीद रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे अधिकारी आते हैं, अच्छा काम करते हैं, विभाग को प्रॉफिट दिला रहे हैं। घाटा भी कम किया है, 700 करोड़ का मैंने न्यूज़ पढ़ी है, 700 करोड़ का घाटा कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन स्टाफ भी बढ़ना जरूरी है, अगर स्टाफ नहीं होगा तो बसें चलाएगा कौन? ये जो ठेके के कर्मचारी हैं प्राइवेट वाले, एक न्यूज़ में पढ़ा मैंने, एक कंडक्टर को धौलपुर डिपो के पांच जगह फ्लाइंग ने चेक किया, वहाँ कभी उसने एक दिन में 10 सवारी पकड़ी गई, जयपुर में आते हुए 8 पकड़ी गई, बीच में 15 पकड़ी गई, यानी कि पांच जगह चेक हो गई एक गाड़ी। वो प्राइवेट इतनी चोरी करते हैं, तो ये तो विभाग डूब जाएगा इस हिसाब से, तो और प्रजा परेशान हो जाएगी। इस मांग को लेकर आप जनसुनवाई कार्यालय पहुंचे थे, वहाँ से मंत्री जी से हमने डिप्टी सीएम को फोन भी करवाया था, क्या कुछ वार्ता रही? देखो सर, आदरणीय डॉक्टर साहब से मिलके आए हैं, उन्होंने पॉजिटिव हमारे को आश्वासन दिया है, और ये अब ये कैंडिडेट तो निवेदन ही कर सकते हैं सभी से, अब वो आगे